जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। अभी रिसेंटली एक घटना हुई। एक डिवोटी हैं, उनके ना उनके साथ जो भी सारी चीज़ें हुई हैं मैं वो शेयर करने वाली हूँ आगे, और उसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है स्टॉप ओवर थिंकिंग। इसके पहले जो मैंने स्टॉप ओवर थिंकिंग वाले वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने जो बातें कही हैं वो अलग है, मगर इस बार की जो बात है वो काफ़ी अलग है। एंड ऑन अ सीरियस नोट हम सबको केयरफुल होने की भी आवश्यकता है। देखिए, मैंने ऐसा कई बार ज़िक्र किया है कि बाबा मन से हम सबसे बातें करते हैं, है ना? कि बाबा ने ये चीज़ बताई, बाबा ने ये चीज़ किया, और कई सारे डिवोटीज़ के साथ ये चीज़ होती है। तो बाबा जब बताते हैं वो कैसे बताते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल रहा है, जिसका मैंने कई दफ़ा जवाब भी दिया और आज मैं फिर से बताती हूँ। जब आप बाबा से कोई सवाल करते हो, बाबा तो बहुत तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिसमें कि हो सकता है आपको किसी पोस्ट के थ्रू, किसी संदेश के थ्रू, किसी कोट के थ्रू, या फिर एक्चुअली कोई लीला हो जाए, या कोई परिवार का सदस्य ही वैसी ही कोई नसीहतें आपको दे जाए, वैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन दे जाए, या कोई वैसी सीख दे जाए, या कोई आपके साथ उसी से जुड़ा कोई ऐसा घटना शेयर कर जाए जिसमें आपके सवाल का जवाब छुपा हो। ये सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक जो चीज़ होती है ना, जो बाबा हमें डायरेक्टली जवाब देते हैं, पता है उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ना आपके मन से कोई ऐसी बात निकल के आती है, जो आपने सवाल किया बाबा से, उसका कोई ऐसा जवाब निकल कर आएगा, ऐसा जवाब निकल कर आएगा जो आप अपने नॉर्मल थिंकिंग से कभी सोच ही नहीं सकते थे। और उस मोमेंट आपको लगेगा कि भाई ये बात कितनी अलग है। And उस मोमेंट ना आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं, ये चीज़ ना मुझे बाबा ने बताई है। क्योंकि जब बाबा बताते हैं, आप ही का मन, आप ही की शरीर और आप ही के पास सारा ज्ञान है, लेकिन वो कोई ऐसी बात होगी ना जो आप कभी कभी नहीं सोच सकते होगे, ऐसा कुछ बाबा बता जाएंगे। तब होता है कि बाबा ने हमें जवाब दिया। और ये चीज़ ना बहुत केयरफुली इस चीज़ को एनालाइज करने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बाबा बता रहे हैं, या फिर हम अपने ही थॉट को बाबा का नाम दे रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान देना है। क्योंकि अभी जिन डिवोटी के थ्रू मैंने फिर ये अलर्ट वाला मैसेज आप लोगों के लिए डाला, वो इसलिए क्योंकि ना वो बाबा से काफ़ी बातें करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, पर बाबा से बातें करते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखानी शुरू करी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होने लगा कि वो ना अननोइंगली, बहुत अच्छे इंटेंशन से वो मुझे हर एक चीज़ सिखा रही थी ताकि मैं अपने लाइफस्टाइल को और अच्छा करूं। बट उसी दरमियान ना उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो मेरे ऊपर ना कुछ ज़्यादा ही ज़िद करने लगी। और इनिशियली वो मुझ पे ज़िद कर रही थी, बट लेटर ऑन ना वो एक चीज़ ऐड कर दी। बाबा ने मुझे साफ कह दिया है कि आप ये काम करके आओ, और आपको आज ही ये काम करना है। बाबा ने मुझे कहा है आपको आज ही ये काम करना है और आप करो। और जब वो इस तरह से स्टेटमेंट्स देना शुरू करती थी, तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ये बहुत बड़ा प्रेशर लगने लगा। क्योंकि वो मेरे ऊपर गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लगी, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि बाबा उन्हें कह रहे हैं। और वो मुझे एक्चुअली ऐसा कहने लगी कि बाबा इधर मेरी सर खा रहे हैं, बाबा ना मतलब यहाँ मुझे तंग कर रहे हैं, आप जाओ जल्दी। ठीक है, फिर मैंने बाबा से प्रार्थना कर दी थी कि बाबा अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आप पॉसिबल करवाइए वो सारी चीज़ें। बट एक दिन ऐसा हुआ ना कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए कहा कि बाबा ने बोला है कि इसे आज ही करना है, बाबा ने आपको ये सामान लाने को कहा है और ये चीज़ आपको आज ही लेकर आना है। बाबा ने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और इसे जब लेकर आओ तब मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि बाबा ने आपको आज ही लाने को कहा। एंड दैट वाज, वो उस दिन मेरा एकदम एंड पॉइंट पर पहुंच चुका था। और मैं आपको सच कहूँ ना, उस वक्त मुझे बहुत भयंकर क्रोध आया, बहुत भयंकर। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने जो बात लिखी थी ना, वो उस वक्त पॉसिबल किसी भी वे में हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि कंडीशंस बाबा ने मेरे पास ऐसे बनाए थे कि घर से बाहर तो मुझे जाना था, लेकिन मुझे वो चीज़ करना ही नहीं था। मेरे साथ जिन लोगों को जाना था, मुझे ड्रॉप करना था, जो भी करना था, उसमें वो चीज़ होनी पॉसिबल थी ही नहीं। तब मैंने सोचा कि भाई इनको बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना बाबा किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? और फिर मेरी प्रार्थना कहाँ जा रही है, मैं बाबा से कह रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद तब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि इन्होंने ना अपने सारे थॉट्स मिक्स कर दिए हैं। एंड इन्होंने इतना थॉट अपना डाल दिया है उसमें कि अब इनको हर जो चीज़ इनके दिमाग में आ रही है, इनको लग रहा है बाबा ने बताया है। और इनका दिमाग ऐसा हो गया था कि हर एक रिश्ते के लिए लेके, हर एक चीज़ के लिए लेकर
इनके अपने थॉट्स क्रिएट हो रहे थे। जैसे इनकी कोई फ्रेंड थी जो इनको अच्छे से सारा सब कुछ बता रही थी, या जो भी इन लोगों का एक बहुत अच्छा रिलेशन था लॉन्ग टाइम से, उसके लिए बाबा ने इनके मन में डाल दिया कि उसे हटा दे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। रियलिटी में दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और बाबा ने इनके मन में डाल दिया कि उसे हटा दे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है और वो तेरे से झूठ बोल रही है। तो ये सब बाबा ने उनके मन में नहीं डाला था, ये सब उनकी खुद की ओवर थिंकिंग का नतीजा था। क्योंकि ना उन्होंने क्या करना शुरू किया था कि एक ही चीज़ को हर वक्त एनालाइज करती थी, हर वक्त उनके दिमाग में एक ही चीज़ की एनालिसिस होती थी, और उनको ये लगने लगा ना कि ये सब उनको बाबा गाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो खैर उसके बाद वो डिवोटी जब उतना वो करने लगी ना, फिर मैं शांत हो गई। मैं शांत होकर एकदम बैठ गई, क्योंकि मुझे मेरी सारी चीज़ें करनी है। कोई इतना ज़्यादा अगर ये सब होने लगे तो फिर मैं एक्चुअली बाबा को बोली कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, आप ये सारी बातें कैसे और वो जितनी बातें मुझे कही है ना कि बाबा ने आपके लिए ये बोला है, ये किया है, वो जो जो चीज़ मुझे बोलती गई उसका हर चीज़ उल्टा बाबा मेरे लाइफ में करवाते गए, हर चीज़ उल्टा होता गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बाबा ने ये चीज़ देखिए बाबा आकर मुझे कुछ नहीं बोल के गए, बट इस सारे एक्टिविटी से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई। मैं कितनी चीज़ें बताऊँ आपको। तब मुझे इन सारी एक्टिविटी से एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि ये ना अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा सोच कर डाल रही हैं, इतना ज़्यादा सोच रही हैं, और ये हमेशा इतना पक्के पर रहती हैं कि ये सारे थॉट बाबा के दिए हुए हैं, जबकि ये सारे थॉट इनके खुद के हैं। तब मुझे लगा, और ये बहुत अच्छी डिवोटी हैं, शी इज़ अ वेरी प्योर डिवोटी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, बहुत अच्छी डिवोटी हैं वो। लेकिन वो ये गड़बड़ कर गई, क्योंकि लाइफ में अगर कोई एक चीज़ की कमी है ना, या कोई एक प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, अगर हम उसके बारे में 24 घंटा बैठकर सोचेंगे ना, 24 घंटे बैठकर सोचेंगे, तो ये चीज़ एक ना एक दिन होगा ही कि वो हमारे थॉट में आ जाएगा और हमें लगेगा। और फिर मैंने ये एक डिवोटी को नहीं, मैंने और एक अपने रिलेटिव को देखा, सेम इसी पैटर्न का बिहेवियर। अपने इर्द गिर्द मैंने 2 लोगों को ऐसा देखा, सेम ऐसा ही बिहेवियर। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम था तो वो दिन भर उसके बारे में सोचते सोचते फिर मुझे आके कहती हैं कि मुझे ना भगवान का जो है वो बताया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे हो गई है, और ये वो अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करने लगी। तो ये जो हम भगवान का नाम लेके इमेजिनेशन से चीज़ों को क्रिएट करते हैं ना, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ, इस गलती में अगर आप थोड़ा सा भी फंस रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दलदल है। फिर इंसान को लगने लगता है कि आई एम द सुप्रीम, बाबा मेरे से डायरेक्ट बातें करते, मुझे सारी चीज़ें बता देते, जैसा कि वो डिवोटी और इनके साथ हुआ, जो एक रिलेटिव है मेरे, सो कॉल्ड। ठीक है, अपने इमेजिनेशन पे बातें करने लगते हैं लोग, हेलुसिनेट करने लगते हैं लोग, और उसमें बेचारे बाबा बीच में आ जाते हैं। और फिर आप सोचिए कि कुछ भी होगा तो इल्ज़ाम तो हमारे बाबा पे आएगा, क्योंकि जब वो जो सोच रही हैं, जो चीज़ें मुझे कह रही हैं, उसकी ठीक उल्टी उल्टी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि वही पॉसिबल है। तो आप सोचिए कि बाबा ऐसा कैसे बोल के आएंगे, बाबा को जो करवाना है वो करवा रहे हैं और उल्टी चीज़ें बोल के आ रहे हैं। इसका मतलब है, क्लियर है, ओवर थिंकिंग एंड हेलुसिनेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ, किसी प्रॉब्लम के बारे में ना, कहीं पे भी आप लाइफ में स्टक हैं, ऑब्वियसली आपको वो चीज़ याद आएगी, लेकिन उसे ना 24 घंटा बैठकर मत सोचिए। मैंने इन डिवोटी को भलाई के लिए इनके बोला भी उसके बाद कि आप कोई काम कीजिए। तो इसमें भी इनके दिमाग में बाबा ने ये डाल दिया है, मतलब ये बाबा का नाम लेके ये कहती हैं कि बाबा ने मुझे सख्त मना किया है कि मुझे अभी कोई जॉब नहीं करना है, मुझे अभी कहीं ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो मेरे साथ ये होगा वो होगा। जबकि मैंने ये चीज़, मतलब जो बाबा ने लाइफ में एक्सपीरियंसेस दिए हैं उसके बेसिस पे उनको कहा था कि आप 24 का 24 घंटा मत रहिए घर पे, या सिर्फ घर, मंदिर और पूजा पाठ में मत रहिए 24 के 24 घंटे। कोई एक काम आप अलग करिए। आई टोल्ड हर दिस ऑल्सो कि कोई एक काम आप अलग करिए, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप जॉब ना भी करें, तो भी कोई अलग स्किल सीखिए या कोई चीज़ अलग करिए। और ये चीज़ मैंने अपने तरफ से उनको कही थी। मैं हमेशा ये वीडियो में हमेशा कही हूँ मैं कि जो लोगों को खाली रहना पड़ता है ना, वो हमारे दिमाग में एक शैतान क्रिएट करता है। देखिए ये बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आज इनकी दिमाग की थॉट्स इतनी मिक्स हो गई हैं ना कि कौन सी वाली थॉट इनकी खुद की है और कौन से बाबा ने दी हैं, अब ये डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये सिर्फ एक नहीं, मेरे पास ऐसे 2-3 लोग मेरे इर्द गिर्द आए
जिससे मुझे, क्योंकि जब बाबा हमसे डायरेक्टली बात करते हैं ना, डायरेक्टली हमको बताते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है और वो बहुत डिवाइन फीलिंग होती है। और तब आप अपने उसी शरीर, उसी मस्तिष्क से कुछ ऐसा सोच जाएंगे ना, कुछ ऐसा सोच जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई मुझे ये चीज़ कैसे समझ आएगी। बाबा की जो लीला होती है ना, वो आपको क्लियरली एविडेंटली फील हो जाएगी कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी है। तो मैं आप लोग को ना यही बताना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि ना अपनी थॉट्स को और बाबा के द्वारा जो कभी कभी, और ऐसा भी होता है कभी कभी कि बाबा ना आपको कोई एकदम इंस्टेंट गट फीलिंग देते हैं। एक एक्सपीरियंस मैंने कुछ साल पहले सुना था, जिसमें वो डिवोटी के घर दो महिलाएं आई थी, कुछ बात करके गई और उनको बाबा ने एक इंस्टिंक्ट दिया था कि तुम वापस नीचे जाओ। वो कपड़ा पसारने ऊपर गई थी और वो नीचे गई एंड शी रियलाइज्ड कि उनका पर्स गायब है और वो उसके पीछे दौड़ी। ठीक है, वो उसके पीछे दौड़ी हैं, पकड़ी हैं और फिर अपना पर्स लिए जिसमें बहुत सारे पैसे थे, और ये सब बस इंस्टिंक्ट पे हो गया था ये काम। तो जब बाबा को कराना होता है ना, तो वो कुछ इतना अमेजिंग और कुछ इतना ऐसे वे में कराएंगे ना कि आप ऐसे एकदम रह जाओगे, हो ये कैसे, क्या हो गया, या हाय ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, ऐसा हो गया। तब बाबा वहाँ पे होते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आती, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर थॉट्स एंड द थॉट्स ऑफ बाबा, जो बाबा विचार दिए, जो बाबा ने रिप्लाई दिया और जो आपके विचार है, अगर आप उसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं ना, तो दिन भर बाबा से बातें करते हैं, वो करते हैं, पर किसी के भी बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जो भी आपके दिमाग में सोच है उसको और एनालाइज मत करिए और उससे किसी डिसीजन पर मत पहुँचिए। फिर अपने थॉट्स को बहुत 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 कम कर दीजिए और बाबा से बातें करने की बजाय, बहुत ज़्यादा बातें करने की बजाय, बाबा का नाम बहुत लेना शुरू कर दीजिए, बाबा की सच्चरित बहुत ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दीजिए, बाबा का मंत्र बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए, स्तवन मंजीरी करना शुरू करिए, आरती करना शुरू करिए। बट अपनी थॉट्स और बाबा की थॉट्स को अलग रखिए, नहीं तो ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। और ये मैं आज एक अलर्ट वीडियो डाली हूँ क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज़ होती जा रही है। अभी ऐसा 2-3 लोग मेरे सामने आए हैं, कितने लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होगी। और अगर ये चीज़ शुरू हुई है तो इसको यहीं स्टॉप करना है। हम इतने भगवान नहीं हैं कि बाबा हर चीज़ के लिए ना हमको एकदम एक एक सेकंड पे वो करते जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप मेरी ये ऑडियो उसको भेजिए और उस इंसान को अलर्ट करवाइए, बिकॉज हमें बाबा के नाम पे कुछ गलत नहीं करना है और अपने साथ भी कुछ गलत नहीं होने देना है। जय साई राम।